इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में जानेंगे आप किस प्रकार CoinDCX एक्सचेंज के वॉलेट में पैसे ऐड करेंगे अपने बैंक अकाउंट से। वैसे पिछले वाले वीडियो में मैंने डिटेल में बताया था मोबीक्विक वॉलेट के माध्यम से, बट तभी से जो मोबीक्विक वॉलेट ऑप्शन है ये अवेलेबल नहीं है, आप बोल सकते हैं डिसेबल है। नया ऑप्शन आया RTGS एंड NFT के माध्यम से, जिससे आप UPI के माध्यम से भी पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं आपके गूगल पे, पेटीएम। मेक श्योर कि आप इस वीडियो के सारे स्टेप अच्छे से समझे, उसके बाद ही पैसे डिपॉजिट करें, अदरवाइज आपका जो पैसा है वो डिपॉजिट नहीं होगा और फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस बात का खासकर आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा पिछले वाले वीडियो में मुझे बहुत सारे कमेंट ऐसे रिसीव हुए कि हम गलती से बाय मिस्टेक रीमार्क डालना भूल गए, यानी कि हमारा जो रजिस्टर मोबाइल नंबर था CoinDCX में वो डालना भूल गए, पैसे तो भेज दिए बट रीमार्क नहीं डाला। अब हमको 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, पैसा नहीं मिला। इसलिए मैं बोलता हूँ कि पूरा वीडियो देखा कीजिए, पूरे स्टेप देखा कीजिए। मैं तो खुद ही आप लोगों का टाइम बर्बाद नहीं करता हूँ, जो पॉइंट होते हैं ना वो पॉइंट ही आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो अगर आप भी भूल गए हैं, आपने पैसे तो भेज दिए, सो किस प्रकार आप आपका जो पुराना पैसा है उसको वापस से आप डिपॉजिट करवा सकते हैं वो भी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रिंकू, आप देख रहे हैं रेगा फ्लिक इन्फो। सबसे पहला स्टेप है CoinDCX का मोबाइल एप्लीकेशन आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिए, अकाउंट लॉगिन कर लीजिए। उसके बाद में फर्स्ट लुक कुछ ऐसा दिखेगा। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, अगर आपने अभी तक आपका जो एप्लीकेशन है उसको चेक नहीं किया कि अपडेट आ रहा है या नहीं, सो पहले अपडेट कर लीजिए। अगर अपडेट आ रहा है, नहीं आ रहा है, लेटेस्ट अपडेट है, सो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद में जब आप आपके एप्लीकेशन को ओपन कर लोगे, फर्स्ट लुक कुछ ऐसा दिखेगा। नीचे आपको काफी ऑप्शन आएंगे, यहाँ पे अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पे अवेलेबल टू इन्वेस्ट वाला जो ऑप्शन मिल रहा है इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में नीचे 2 ऑप्शन है, एड फंड्स पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे एक बात का खासकर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे मिनिमम एंड मैक्सिमम जो अमाउंट लिखा है ना उसको आप पढ़ लें, क्योंकि वन टाइम यानी एक बार में आप कितना पैसा कम से कम और ज्यादा से ज्यादा ऐड कर सकते हैं। देखिए डिपेंड करता है हर टाइम। जैसे ही मान लो मैंने वीडियो अपलोड किया, हो सकता है 50 रुपए मिनिमम आ जाए, 100 रुपए आ जाए, नहीं पता। सो मेक श्योर करें कि यहाँ पे जो मिनिमम लिखा है वो आपको यहाँ पे अमाउंट एंटर करना है। जैसे 3000 रुपए मिनिमम है, तो मैंने यहाँ पे 3000 रुपए मिनिमम लिख दिए, ठीक है। उसके बाद में मैं क्या करूंगा, कंटिन्यू टू पे पे क्लिक करूंगा। उसके बाद में आप यहाँ देखेंगे कि सिर्फ यहाँ पे एक ऑप्शन है जो कि अभी फिलहाल अवेलेबल है, जिसके माध्यम से हम पैसे भेज सकते हैं, कोई भी फीस नहीं लगेगी। मिनिमम यहाँ पे 3000 रुपए, मैक्सिमम हम 51 लाख रुपए ऐड कर सकते हैं वन टाइम। उसके बाद में जो टाइम है, मैक्सिमम जो टाइम लगेगा पैसे ऐड होने में वो 12 घंटे का टाइम लगेगा। अब इसको थोड़ा सा मैं डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, प्लीज आप अच्छे से समझ लीजिएगा, आपके मन में बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे बैंक ट्रांसफर, NFT, RTGS, अगर आपके पास इंटरनेट बैंकिंग नहीं है, मोबाइल बैंकिंग नहीं है, तब भी टेंशन नहीं है। आप UPI एप्लीकेशन के माध्यम से, जैसे कि जो गूगल पे है, पेटीएम है, उनके माध्यम से पैसे यहाँ पे भेज सकते हैं। बट यहाँ पे ध्यान रखना है कि फोन पे, अमेजोन या अदर जो भी UPI एप्लीकेशन है उनके माध्यम से पैसे एक्सेप्ट नहीं होंगे। सो इस बात का खासकर ध्यान रखना है। सो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया हो कि यहाँ पे जो भी एप्लीकेशन लिखे हैं गूगल पे, पेटीएम, उनके माध्यम से ही पैसे भेजने हैं। अब यहाँ पे मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे एक वार्निंग आ रही है कि आपका जो CoinDCX में रजिस्टर मोबाइल नंबर है वो आपको रिमार्क में लिखना है जब आप पैसे भेजेंगे। ओके, हम समझ चुके हैं, सो अंडरस्टैंड। उसके बाद में यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे लिखा है लॉग इन टू योर बैंक एप्लीकेशन वेबसाइट और UPI एप्लीकेशन गूगल पे, पेटीएम। सो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे लिखा है ट्रांसफर फोन पे इज नॉट सपोर्टेड। सो बेसिकली फोन पे के माध्यम से आपको पैसे नहीं भेजने हैं। अगर आपने भेज दिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा कैसे टिकट क्रिएट करना है। उसके बाद में थोड़ा सा मैं नीचे इसको स्क्रॉल कर लेता हूँ एक बार, कुछ इस तरीके से आपको जो ऑप्शन है वो देखने के लिए मिल जाएंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। मैं कितना ऐड कर रहा हूँ, 3000 रुपए। सो 3000 रुपए मैं भेजूंगा, जो भी मुझे यहाँ पे बैंक अकाउंट डिटेल्स दिखाई दे रही है, जैसे कि आप अकाउंट नंबर देखेंगे, IFSC कोड यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, बेनिफिशियरी नेम, उसके बाद में रिमार्क, ट्रांजेक्शन नोट आप बोल सकते हैं, मैसेज आप बोल सकते हैं, जो कि आपके जो भी रजिस्टर मोबाइल नंबर होंगे ना वो आपको दिखाई देंगे। सो मेक श्योर आप ये कभी भी गलती ना करें, जब भी आप इन बैंक अकाउंट डिटेल पे पैसे भेजे उस समय जो आपका मोबाइल नंबर है ना वो रिमार्क में जरूर लिखे, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी। सो इस बात का खासकर ध्यान रखना है। अब पैसे कैसे भेजेंगे, बैंक अकाउंट कैसे ऐड करेंगे, सो वो जान लेते हैं डिटेल में। उसके बाद में ट्रांजेक्शन ID कहाँ आपको मिलेगा और ट्रांजेक्शन ID कैसे डालना है वो भी जानेंगे। बस आपको कुछ गलतियां वो नहीं करनी है। पहला, आपको जो रजिस्टर बैंक अकाउंट है उसी से पैसा भेजना है। सेकंड, जो सपोर्टेड UPI है यानी कि गूगल पे एंड इसके अलावा जो पेटीएम है उसी से पैसा भेजना है। इस बात का भी खासकर आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले बताऊंगा मैं पेटीएम से आपको कैसे भेजना है। तो सबसे पहले पेटीएम का एप्लीकेशन ओपन कर लीजिए। उसके बाद में फर्स्ट लुक कुछ ऐसा दिखेगा। उसके बाद में पेटीएम बैंक पे क्लिक कीजिए। उसके बाद में प्रोसेस होगा, जो भी आपका पिन है वो डाल लीजिए। उसके बाद
में आपका जो भी बैंक बैलेंस होगा वो आपको दिखाई देगा। सेविंग अकाउंट बैलेंस पे आप क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद में आपके ट्रांजेक्शन बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई देगी। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेकंड नंबर पे मनी ट्रांसफर का, इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे काफी ऑप्शन मिलेंगे पैसे भेजने के। उसके बाद में आपको यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे एंटर बैंक अकाउंट डिटेल्स, यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपको बोला जाएगा कि आप कौन से बैंक अकाउंट में पैसा भेजना चाहते हैं। वो बैंक अकाउंट या तो यहाँ पे सर्च कर लेंगे या फिर आप नीचे ऐसे स्क्रॉल करके भी अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। कुछ पॉपुलर बैंक अकाउंट आपको होम स्क्रीन पे ही दिखाई देंगे। तो हमारा कौन सा बैंक था यहाँ पे, HDFC बैंक। तो मैं यहाँ पे HDFC बैंक पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अकाउंट नंबर क्या है और IFSC कोड क्या है, वो डालना है। सो आप कॉपी पेस्ट कर लीजिए। जैसे कि मैं वापस से आता हूँ यहाँ पे CoinDCX के जो मोबाइल एप्लीकेशन है उस पे, और जो हमारा मनी ऐड करने का पेज था उस पे आया। अकाउंट नंबर पे मैंने लास्ट में जो कॉपी का बटन है ना, इस पे क्लिक किया, कॉपी हो गया। वापस से आया पेटीएम पे और थोड़ी देर मैंने यहाँ पे प्रेस करके रखा, उसके बाद में पेस्ट कर दिया। यहाँ पे आप IFSC कोड कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। सो जो भी IFSC कोड दिख रहे हैं वो IFSC कोड आपको डालने। एक और मैं पॉइंट बताना भूल गया, हो सकता है यहाँ पे बैंक अकाउंट चेंज हो जाए। सो जो भी बैंक अकाउंट आप जब भी वीडियो देख रहे हो और जब भी यहाँ पे बैंक अकाउंट दिखता है आपको, जब पैसे ऐड करते हो CoinDCX वॉलेट में, वो बैंक अकाउंट आप सेलेक्ट करना, ठीक है। सो ये भी आपका मैंने जो पॉइंट है वो क्लियर कर दिया, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन आप लोगों को रहता है। सो मैं यहाँ पे IFSC कोड एक बार डाल लेता हूँ। अभी यहाँ पे हमको 2 डिटेल डालनी है। पहली डिटेल है अकाउंट होल्डर नेम, उसके बाद में वापस से अकाउंट नंबर यहाँ पे डालना है। अकाउंट होल्डर नेम में क्या लिखेंगे, सो अकाउंट होल्डर नेम में आपको यहाँ पे बेनिफिशियरी में जो भी नेम दिख रहा है सिंपली वो कॉपी कर लेंगे एंड ऐसे के ऐसे जो अकाउंट होल्डर नेम है वहां पे डाल देंगे। अभी आप यहाँ देखेंगे कि मैंने अकाउंट होल्डर नेम भी यहाँ पे डाल दिया है। उसके बाद में वापस से जो अकाउंट नंबर है वो भी डाल दिया। उसके बाद में प्रोसीड टू पे। उसके बाद में जितना मैंने यहाँ पे रिक्वेस्ट अभी किया है पैसे के लिए, 3000 मिनिमम था, मैंने 3000 ऐड करने के लिए रिक्वेस्ट की है और मैं यहाँ पे 3000 रुपए भेजूंगा। सो 3000 रुपए मैंने डाल दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है यहाँ पे ऐड मैसेज। ऐड मैसेज में आपको क्या डालना है, जो भी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है CoinDCX में फिलहाल, ठीक है, लिंक, वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ डालने हैं। सो मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, ये यहाँ भूलिएगा मत, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी। मैंने यहाँ पे अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डाल दिए। उसके बाद में पे क्लिक करूंगा। पे क्लिक करने के बाद में जो भी पिन है वो डालूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मेरा ट्रांजेक्शन है वो सक्सेसफुली हो चुका है। अब आपको ट्रांजेक्शन आईडी कहाँ पे मिलेगी वो जान लेते हैं। सो यहाँ पे आप देखेंगे UPI रेफरेंस नंबर लिखा है, बेसिकली यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, कुछ इस प्रकार का आपको जो पेज है वो दिखाई देगा। यहाँ पे लिखा है UPI रेफरेंस ID, ठीक है। ये जो भी आपकी आईडी है ना वो आपको कॉपी करनी है। ये तो मेरी आईडी है, आपकी जो भी आईडी है वो आपको कॉपी कर लेनी है। सो मैंने आईडी कॉपी कर ली है। मान लीजिए बाई चांस आपने जो ट्रांजेक्शन किया है उससे आप बैक आ जाते हैं। सो कैसे ट्रांजेक्शन आईडी निकालेंगे, सो मान लीजिए आप कंप्लीट बैक आ चुके हैं, वापस से पेटीएम पेमेंट बैंक पे क्लिक करेंगे, जो भी पिन है वो डालेंगे, आपका जो पेटीएम पेमेंट बैंक है वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे आप 2 ऑप्शन पे क्लिक करके ट्रांजेक्शन डिटेल देख सकते हैं। पहला है सेविंग अकाउंट बैलेंस और दूसरा है यहाँ पे बैंक पासबुक। देखिए अगर आप सेविंग अकाउंट बैलेंस पे क्लिक करेंगे तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपने जितने भी ट्रांजेक्शन किए है ना वो आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। अब सिंपली आपने जो भी ट्रांजेक्शन जितने भी अमाउंट का किया आपको उस पर क्लिक करना है। उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे UPI रेफरेंस नंबर, जो भी आपका रेफरेंस नंबर आपको दिख रहा है वो आपको कॉपी करना है। बेसिकली अगर कॉपी नहीं होता है तो आप क्या करेंगे कि इसको लिख लेंगे। आईडी कॉपी करने के बाद में वापस से आएंगे एंड यहाँ पे आप देखेंगे ट्रांजेक्शन आईडी का जो ऑप्शन है, यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपकी जो भी ट्रांजेक्शन आईडी आपने जस्ट अभी कॉपी की है वो आईडी आप यहाँ डालेंगे। उसके बाद में सबमिट करेंगे। उसके बाद में आपको वापस से यहाँ पे जो कंफर्मेशन पेज है वो दिखाई देगा। उसके बाद में अगर आपको गलत आईडी लग रहा है कि मैंने गलत आईडी यहाँ पे एंटर कर दिया है, सो आप यहाँ पे जो आईडी है उसको यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। रीमार्क आपने वही जो मोबाइल नंबर है वो डाला होगा, सो यहाँ पे वो दिख रहा है, अकाउंट डिटेल्स दिख रही है। उसके बाद में मैं कंफर्म पे क्लिक करता हूँ, सारी डिटेल सही है। उसके बाद में सेकंड स्टेप है पेमेंट वेरीफाई होगा CoinDCX टीम की तरफ से, जिसमें यूजुअली आप बोल सकते हो मैक्सिमम 12 घंटे लग सकते हैं। उसके बाद में जब वेरीफाई हो जाएगा पेमेंट, सो मैक्सिमम से मैक्सिमम 12 घंटे के बाद में हमारा जो वॉलेट है उसमें पैसा ऐड हो जाएगा। ओके पे क्लिक कर दूंगा। ओके पे जैसे मैंने क्लिक किया आप देखेंगे 3000 रुपए मेरा पेंडिंग में जा चुका है। सो ऑलमोस्ट आप मान सकते हैं कि मैंने 8 बजे पैसे भेजे। अब देखता हूँ कि कितना समय लगता है मुझे पैसे मिलने में। सेकंड प्रोसेस है गूगल पे से कैसे करना है। सो उसकी मैं रिकॉर्डिंग तो नहीं कर सकता बट आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ स्क्रीनशॉट के माध्यम से। सबसे पहले आप गूगल पे एप्लीकेशन ओपन कीजिए। उसके बाद में आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा जो कि ऑप्शन होगा न्यू पेमेंट का। उस पर आप क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद में आपको दिखाई देगा बैंक ट्रांसफर, फोन नंबर पे आप ट्रांसफर कर सकते हैं, UPI पे सेल्फ ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके बाद में आपको जो बैंक ट्रांसफर वाला ऑप्शन है उसका
चयन करना है। उसके बाद में आपको जो भी अकाउंट डिटेल दिख रहा है CoinDCX का वो डालेंगे, फिर वापस कंफर्म करेंगे। जो IFSC कोड दिख रहा है वो डालेंगे। उसके बाद में बेनिफिशियरी नेम डालेंगे। उसके बाद में कंटिन्यू कर देंगे। आपने जितने भी पैसे ऐड करवाने और जितने भी पैसे की रिक्वेस्ट की है वो अमाउंट डालेंगे। उसके बाद में ऐड इन नोट में आपका जो भी रजिस्टर मोबाइल नंबर है CoinDCX में, ध्यान रखिएगा CoinDCX का रजिस्टर मोबाइल नंबर डालना है, ना कि गूगल पे या फिर पेटीएम में जो भी रजिस्टर है, ठीक है। सो इस बात का खासकर ध्यान रखना है। उसके बाद में जो भी रजिस्टर बैंक अकाउंट है उससे पैसे आपको भेज देने हैं। तो डेमो के लिए मैं 1 रुपये भेज देता हूँ, नोट में यहाँ पे डेमो लिख देता हूँ, बट आपको आपका जो भी मोबाइल नंबर है वो डालना है। क्योंकि मैं 1 रुपये भेज रहा हूँ, सिंपली आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पहले ही पेटीएम के माध्यम से पैसे भेज चुका हूँ। पैसे तो सक्सेसफुल हो गए, बट इसने मुझे वापस से होम स्क्रीन पे रीडायरेक्ट कर दिया। हो सकता है आपको भी कर दिया जाए, सो नो टेंशन। जैसे ही आप एप्लीकेशन ओपन करते हैं फर्स्ट लुक दिखता है, यानी कि होम स्क्रीन आपको भी हो सके दिखे, सो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप होम स्क्रीन से थोड़ा नीचे स्लाइड कीजिए, यानी कि नीचे की तरफ आइए। नीचे की तरफ आप जैसे ही आएंगे सो आपको काफ़ी ऑप्शन आएंगे। 3 ऑप्शन मोस्टली आपको देखने के लिए मिलेंगे। सो यहाँ पे एक सेकंड ऑप्शन मिलेगा आपको, शॉर्ट ट्रांजेक्शन हिस्ट्री। सिंपल सा है, आपको ये जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। इस ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपने जस्ट अभी जो ट्रांजेक्शन किया है वो आपको हिस्ट्री आपकी दिखाई देगी, एंड जितनी भी पुरानी है। सो जो आपने भी ट्रांजेक्शन किया है उसके ऊपर आपको सिंपली एक बार क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका जो अमाउंट है वो दिखेगा, आपने क्या नोट डाला था वो दिखेगा, आपकी डेट टाइम सब दिखेगा, आपने किस अकाउंट में पैसे भेजे थे वो दिखेंगे। उसके बाद में आपकी डिटेल, अब यहाँ पे आपको दिखेगा UPI ट्रांजेक्शन ID। बस आपको सिर्फ ये जो ID दिख रहा है ना, ये कॉपी कर लेना है, दैट्स इट। और जो CoinDCX है उसमें आपको, जैसे मैंने बोला था पेटीएम के केस में हमने डाला था, वैसे के वैसे आपको सिंपली ये जो ID है वो डालना है। फाइनली यहाँ पे जो मैंने ऐड किया था 3000 रुपये वो ऐड हो चुका, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं नोटिफिकेशन में बताऊँ तो यहाँ पे 10 बजे के समथिंग, 10:07 के समथिंग मुझे नोटिफिकेशन भी मिला था। यानी कि अभी आप मानेंगे कि मैंने 8 बजे पैसे सेंड किए थे, एंड 10 बजे यानी कि 2 घंटे अप्रोक्स मुझे लगे। बट जो टाइम पीरियड यहाँ पे मिलता है आपको 12 घंटे का, उसके अंदर आपके पैसे ऐड हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे अकाउंट में आऊंगा सो यहाँ पे भी अवेलेबल टू इन्वेस्ट में आप देख सकते हैं। अगेन मैं यहाँ क्लिक करूंगा, ये रहा मेरा 3000 रुपए का जो डिपॉजिट अमाउंट था वो कंप्लीट दिखा रहा है। इस पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे स्टेटस कंप्लीट है, बैंक ट्रांसफर दिखा रहा है, तो पूरी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आप बड़े ही आसान तरीके से UPI के माध्यम से पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं CoinDCX के वॉलेट में। बट हो सकता है कि आपको 2 समस्याओं का सामना करना पड़ रहा हो। पहली समस्या के बारे में बात करते हैं। सो हो सकता है कि जब आपने पैसे ट्रांसफर किए उस समय आप CoinDCX में लिंक रजिस्टर मोबाइल नंबर डालना रिमार्क में भूल गए हो। सो उस केस में आपका पैसा अभी तक आपको मिला नहीं है। सो आपको क्या करना है, आपको वापस से आपका जो CoinDCX एप्लीकेशन है उसको ओपन करना है। नीचे अकाउंट पे क्लिक करेंगे, बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। यहाँ पे हेल्प एंड सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, एंड चैट नाउ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे काफी ऑप्शन आएंगे चैट में आपको। सो आपको डिपॉजिट एंड विड्रॉल जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। उसके बाद में अगेन काफी ऑप्शन आएंगे। सो INR डिपॉजिट पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद में अगेन आपको थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना होगा। सो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। अब आप जो भी ऑप्शन में कंफर्टेबल है ना वो सेलेक्ट करेंगे, बट आपको सेलेक्ट करना है INR नॉट रिफ्लेक्टिंग, यानी कि आपको CoinDCX वॉलेट में INR नहीं दिख रहा है, यानी कि शो नहीं हो रहा है। सो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद में आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। उसके बाद में हमने कैसे पैसा ट्रांसफर किया है, IMPS, NFT, RTGS, आपको UPI नहीं सेलेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे जो IMPS, NFT, RTGS है ना, इसका जो ऑप्शन है ना उसको सेलेक्ट करके हमने UPI किया है। पर्सनली UPI का कोई ऑप्शन हमने सेलेक्ट नहीं किया। सो इस बात का ध्यान रखना है। सो यहाँ पे जो IMPS, NFT, RTGS वाला ऑप्शन है ना, इसको मैं सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद में मेरे पास ऑप्शन आएगा कि क्या आपने जो डिपॉजिट है उसके लिए रिक्वेस्ट की है। सो डेफिनेटली आपने जो रेफरेंस नंबर है वो डाल के सबमिट कर दिया है, बट आप रिमार्क डालना भूल गए थे। सो मैं क्या करूंगा, यस करूंगा। मेक श्योर आपने रिक्वेस्ट की हो, रिक्वेस्ट नहीं किया तो करनी है, ध्यान रखना है। अब यहाँ पे पेमेंट डेट, जिस दिन भी आपने पैसा भेजा है ना वो डेट आपको यहाँ पे डालनी है। भूल गए हैं, सो आप अपना जो एप्लीकेशन है पेटीएम या फिर गूगल पे उसको ओपन कीजिए, ट्रांजेक्शन डिटेल देखिए कब भेजा था। उसके बाद में डिपॉजिट अमाउंट एंड रेफरेंस नंबर, मैंने यहाँ पे
डेट डाल दिया, जिस दिन पैसा भेजा था, अमाउंट डाल दिया, रेफरेंस नंबर डाल दिया, सेंड पे क्लिक करूंगा। सेंड पे क्लिक करने के बाद में आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। थोड़ा सा वेट करने के बाद में आपको क्या करना है, आपने जो पैसे भेजे है ना उसका एक स्क्रीनशॉट बना लीजिए। उसके बाद में इमेज यहाँ पे या फिर पीडीएफ जैसा भी आप कंफर्टेबल हैं, तो मैं इमेज पे क्लिक करूंगा। इमेज पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे वो फोटो अपलोड करनी है। तो मैं क्या करूंगा, अपलोड इमेज पे क्लिक करूंगा। उसके बाद में जो फोटो है उसको गैलरी से सेलेक्ट कर लूंगा, ऐड करूंगा। उसके बाद में ये फोटो अपलोड हो जाएगी, थोड़ा सा वेट करूंगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डालना है। डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी डाल सकते हैं, आपको पैसा मिला नहीं है या फिर पेंडिंग दिखा रहा है, रिजेक्ट दिखा रहा है, कुछ भी जो भी दिखा रहा है वो डालेंगे। उसके बाद में मोबाइल नंबर डालेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पे हो सकता है कि बोला जाए आप एजेंट के माध्यम से चैट कर लीजिए, या फिर आपको बोला जाएगा कि आप टिकट क्रिएट कर लीजिए। अब ऐसा ना हो कि ये मेरी रिक्वेस्ट पहुंच गई हो, क्योंकि पहले एक ऑप्शन आता था कि आई श्योर यू वांट टू सेंड योर रिक्वेस्ट CoinDCX टीम। सो अभी वो ऑप्शन नहीं है। अगर ये सेंड हो गई होगी तो कोई बात नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता है। सो आप चाहे तो जो टीम है उनसे भी बात कर सकते हैं चैट के माध्यम से। तो मुझे फिलहाल बात नहीं करनी है, वो आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर देंगे। दूसरा केस, आप क्या कर रहे हो कि रेफरेंस नंबर डाल रहे हो। रेफरेंस नंबर जैसे ही डाल रहे हो आपका जो पेज है वो क्लोज हो जा रहा है। आपको क्या करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करना है, प्रॉब्लम सॉल्व। उसके अलावा आपने पैसे भेज दिए, आपने रिमार्क भी डाला, प्रॉपर सेम अकाउंट से पैसे भेजे हैं, बट अभी तक पेंडिंग में और रिजेक्ट हो गया। पेंडिंग में है तो आपको मैंने पहले प्रोसेस बताया वो फॉलो करना है। रिजेक्ट हो गया तो आपको वापस से सेम अमाउंट के लिए रिक्वेस्ट करनी है। और जब आप रिक्वेस्ट कर लो उसके बाद में जो रेफरेंस नंबर है वो अच्छे से डालिए, और उसके बाद में फिर आपको जो मैंने पहला प्रोसेस बताया था उसको फॉलो करना है, यानी कि कस्टमर केयर से कांटेक्ट करना है। उम्मीद करूंगा कि वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं मिलूंगा एक और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।